सिलेक्टेड का मुतबादिल क्यों कहा? बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज में ठन गई हमारी रगों में सिलेक्टेड होने का खून शामिल नहीं और ना ही हमारी जमात में सेलेक्ट होने का कोई सिलसिला है। बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम लिए बगैर मरीम नवाज को जवाब। कहा लाहौर का एक सियासी खानदान है जो माजी में सेलेक्ट होता रहा है। इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से मशरूत क्यों किया गया और यह आइडिया किसका था? सियासी बयानात के जवाब में जाती नोएत के हमले कमजोरी की निशानी है। बिलावल के सिलेक्ट होने के बयान पर कुछ नहीं कहना, इस किस्म की बयानबाजी से दूरी इख्तियार करें। तर्जुमान मरीम नवाज मोहम्मद जुबैर का रद्द-ए-अमल, कहते हैं हम पीपल्स पार्टी से दूरियां नहीं मामला हल करना चाहते हैं। बिलावल ने क्या सोचकर बयान दिया ये बैठ कर ही उनसे समझ लेंगे। सब जानते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर का खानदान किसको कहा। ये बात पूरा पाकिस्तान जानता है कि बिलावल नवाज शरीफ की जानिब इशारा कर रहे थे। शिवली फराज का बिलावल के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा यह खानदान बेसाखियों के सहारे चल रहा है। इनको पसंद हो या ना हो उन्हें इदारों के सामने पेश होना पड़ेगा। इजलास में तय हुआ था सेनेट में अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। उम्मीद है पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले में पीडीएम का साथ देगी। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नैब को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। इदारों के खिलाफ बोलने पर मरीम नवाज को नैब तलब किया। 26 मार्च को पीडीएम में शामिल तमाम जमातें मरीम नवाज के साथ नैब ऑफिस जाएंगी। 26 मार्च को नैब लाहौर में पेशी। मरीम नवाज रैली की सूरत में जाती उम्रा से नैब ऑफिस जाएंगी। हमजा शहबाज ने नैब ऑफिस के बाहर पावर शो की जिम्मेदारी ले ली। राना सनाउल्लाह की तमाम एमएनएज और कारकुनान को नैब के दफ्तर के बाहर पहुंचने की हिदायत। कहते हैं इंतजामिया ने कोई हरबा अपनाया तो चेयरमैन नैब जिम्मेदार होंगे। मरीम नवाज की पेशी नैब लाहौर ने पुलिस और रेंजर से मुआवनत तलब कर ली। पेशी के मौके पर नैब की इमारत पर चढ़ाई करने की इत्तलात है। नैब का एलामिया, कहा नैब लाहौर को रेड जोन डिक्लेयर करने की दरख्वास्त की जा रही है। नैब धमकियां दबाव में आए बगैर लूटी हुई रकूम की वापसी के लिए किरदार अदा करता रहेगा। डरते हैं नैब वाले एक निहत्ती लड़की से, वो निहत्ती लड़की जिस पर नैब ने कातलाना हमला किया। नैब की प्रेस रिलीज पर मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल, कहा नैब ने मेरे साथ दौरान हिरासत जो सलूक किया उसकी तफसील और हिसाब अभी बाकी है। नामों के साथ सब कौम के सामने आएगा। ब्रॉडशीट केस में गलत शख्स को $15 लाख अदा किए गए। गलत अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। वजारत खजाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से रिकॉर्ड चोरी हुआ। अजमत सईद पर मुश्तमिल कमीशन की रिपोर्ट वजीर आजम हाउस को मौसूल। रिपोर्ट में गलत शख्स को रकम की अदायगी को रियासत पाकिस्तान से धोखा करार दिया गया। कमीशन ने आसिफ जरदारी के खिलाफ सुइस मुकदमात का सर्बमोहर रिकॉर्ड भी खोलने की सिफारिश कर दी। ब्रॉडशीट गलत अदायगी का रिकॉर्ड 2008 में चोरी हुआ। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और अटॉर्नी जनरल मलिक क्यूम थे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का इंकशाफ। लंदन हाई कमीशन का रिकॉर्ड भी इसी दौर में गायब हुआ था। उस वक्त पाकिस्तानी हाई कमीशन वाजिद शमसुल हसन थे। और कोरोना की तीसरी लहर तशवीशनाक। मुल्क भर में हफ्ता एतवार कारोबार बंद। 5 रोज रात 8 बजे के बाद कारोबारी सरगर्मियां ममनू। एनसीओसी का फैसला, हर किस्म की इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद। 8% से जायद मस्बत शरह वाले अजला और शहरों में मजीद सख्ती की जाएगी। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं बंद तालीमी इदारों से मुतालिक फैसला 24 मार्च को किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।